अब कोई और अंदर गया है, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, बाहर नहीं आ पा रही है कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर की। पुलिस अब उनकी डेड बॉडी को लेकर जाने वाली है पोस्टमार्टम के लिए। अभी उनके घर में इसकी जानकारी जरूर दे दी गई होगी, वहां से कोई रिएक्शन अभी नहीं मिल पाया है। परिवार सदमे में तो होगा, लेकिन परिवार क्या सोच रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्त जो थे उनमें से कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि ऐसा हो सकता है। परिवार को कुछ पता हो कि आखिर बीते कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा कलाकार फांसी लगा ले। पारस कोठारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी बॉलीवुड और टेलीविजन जगत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि मैं पर्सनली सुशांत को जानता हूं। जब वो टेलीविजन में काम कर रहे थे, उनका जब शो था, जिस शो में वो काम कर रहे थे जी टीवी पर, पवित्र रिश्ता, जिसमें वो लीड हीरो थे, वो एक बहुत ही हिट शो था। सुशांत बहुत मेहनती, बहुत ही लगन वाले अभिनेता थे। उन्हें अपने काम पे बहुत ज्यादा भरोसा था। उन्हें ये बात पता था कि उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, उनकी जो एक्टिंग की प्रतिभा है, वो उन्हें जरूर कहीं आगे लेकर जाएगी। बहुत ही महत्वाकांक्षी थे सुशांत। मैं पर्सनली उनको जानता था, और क्योंकि मैं पवित्र रिश्ता के सेट पर जाता था, उनके सीन्स में कवर करता था, उनके इंटरव्यूज मैंने किए हैं बहुत, जब वो टेलीविजन में काम करते थे। तो मैं ये बात जानता हूँ कि सुशांत बहुत ही लगन वाले, मेहनती, महत्वाकांक्षी अभिनेता थे। और उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि जब आप एक महत्वाकांक्षी अभिनेता हैं, आपको पता है कि आपका काम क्या है, आपको काम करना आता है, तो आप कहाँ पहुंच सकते हैं। सुशांत ने टेलीविजन से बॉलीवुड में जिस तरीके से ट्रांजिशन किया, वो अपने आप में एक बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत ही कम टीवी एक्टर्स हैं जिन्हें ये मौका मिलता है कि वो टेलीविजन से बॉलीवुड में ट्रांजिशन करें, वो भी किसी छोटे मोटे और साइड कैरेक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि लीड हीरो के तौर पर। और सुशांत ने अपनी पहली ही फिल्म काय पोछे से लेकर ये प्रूव किया कि वो एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं, और जितना अच्छा काम उन्होंने टेलीविजन में किया, उतना ही अच्छा काम वो बॉलीवुड में करेंगे। उनके पास काम की कोई कमी नहीं रही है कभी भी। एक के बाद एक उनकी फिल्में आती रही हैं। और जहां तक कहीं उनके टेलीविजन करियर की बात, सुशांत टेलीविजन करियर में भी उनके पास अच्छा काम रहा है। उनका जो पहला शो था किस देश में है मेरा दिल, उसमें वो एक सेकेंड लीड थे, लेकिन उसके बावजूद उनके काम को बहुत पसंद किया गया, उनकी फैन फॉलोइंग गई थी। उसके बाद जब उन्होंने पवित्र रिश्ता किया, तो उनकी और अंकिता लोखंडे, जो उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी, उनकी जोड़ी को भी बहुत पसंद किया गया। मानव अर्चना का जो कपल था, जो मानव अर्चना की जोड़ी थी, वो टेलीविजन की सबसे रोमांटिक और सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। और सुशांत और अंकिता की जो रियल लाइफ जोड़ी थी, वो भी बहुत हिट हुई। उन्होंने साथ में झलक दिखला जा नाम का जो रियलिटी शो है, जो डांस रियलिटी शो है, उसमें दोनों ने साथ में पार्टिसिपेट किया। सुशांत और अंकिता दोनों ही बहुत अच्छे डांसर थे, और सुशांत उस शो में, उस रियलिटी शो में फर्स्ट रनर अप रहे। वो शो जीत नहीं पाए, लेकिन वो फर्स्ट रनर अप रहे, और जजेस ने भी उनके काम को बहुत पसंद किया। मुकेश छाबड़ा ने उनकी प्रतिभा को देखा, और मुकेश छाबड़ा ने उनको फिल्मों में काम दिलाने की पूरी कोशिश की। उन्हीं की वजह से सुशांत को उनकी पहली फिल्म मिली काय पोछे। 3 हीरोज की फिल्म थी, जिसमें अमित साठ थे, सुशांत सिंह राजपूत थे और राजकुमार राव थे। लेकिन सुशांत को उस फिल्म के लिए कई बेस्ट डेब्यू अवार्ड्स मिले काय पोछे के लिए, और उसके बाद उनका सफर वहीं रुका नहीं। उन्होंने एक के बाद एक बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की। MS धोनी उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक है, और जो उनकी लेटेस्ट फिल्म थी छिछोरे, वो पिछले साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म में से एक थी। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें काम की कोई कमी थी, या फिर उनकी फिल्म फ्लॉप हो रही थी, या फिर जो उनका काम था वो पसंद नहीं किया जा रहा था। सुशांत का काम सभी ने बहुत पसंद किया, उनको पॉपुलैरिटी मिली, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी। बहुत ही फिलैंथ्रोपिकल टाइप के इंसान थे सुशांत। उनके लाइफ में गोल्स थे, उन्होंने अपने लाइफ में 100 गोल्स सेट किए थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इस शहर को देखूंगा, मुझे एक बार स्पेस में जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। उनके सपने बहुत डिफरेंट थे। जो आप बाकी बॉलीवुड एक्टर्स को अगर आप देखेंगे ना, तो उनसे बिल्कुल जुदा थे सुशांत, बिल्कुल जुदा। और उनकी जो सोच थी, वो बहुत परे थी। आप उनके अगर इंस्टा पोस्ट देखेंगे, तो भी आपको ये समझ में आएगा कि बहुत ही फिलैंथ्रोपिकल टाइप के आदमी थे, चैरिटी किया करते थे। बहुत ही अपने जो करियर के शुरुआती दिन थे, जहां पे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए, वो बच्चों की मदद करने के लिए, उनकी पढ़ाई की मदद करने के लिए एक संस्था चला रहे थे, एक NGO चला रहे थे, और उसके जरिए वो उन बच्चों की हेल्प करते थे जिन्हें पढ़ाई करने की जरूरत है, और उसके लिए उनको मदद नहीं मिलती। आप तो खुद सोच सकते हैं कि सुशांत कितने अलग किस्म के आदमी थे। सुशांत, एक बात और बताइए, चूंकि आप सुशांत सिंह राजपूत को उनके शुरुआती दिनों से देख रहे थे, समझ रहे थे, और आप कह रहे हैं कि बहुत मेहनती इंसान थे। उनकी मां का निधन 2002 में हो गया था,
और जो उनका आखिरी पोस्ट है इंस्टाग्राम पर, जो कुछ कुछ बातें निकाल कर सामने लाता है कि वो शायद परेशान थे या चिंतित थे, वो भी माँ से ही जुड़ा हुआ है। और उसमें वो बातें लिख रहे हैं कि कैसे पिछली ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आंसुओं से बहता चला जा रहा है, और जो ये क्षणभंगुर ज़िंदगी है जो जो बहुत तेज़ रफ्तार से भाग रही है, इन दोनों के बीच एक नेगोशिएशन कर रहा हूँ माँ। आप इसको कैसे देखते हैं? जितना आप सुशांत सिंह राजपूत को जानते थे, क्या ये संकेत देता है कि वो परेशान थे, चिंतित थे, दुखी थे? सुशांत, जो खबरें हमारे पास अब आ रही हैं वो यही इशारा कर रही है कि सुशांत पिछले कुछ दिनों से परेशान थे, डिप्रेशन में थे। लेकिन जितना मैं सुशांत को पर्सनली जानता हूँ, सुशांत बहुत ही कठोर दिल के आदमी थे। कठोर दिल से मेरा मतलब ये कि बहुत मजबूत आदमी थे। वो उनको कमजोर नहीं थे, उनको अपनी जिंदगी में भरोसा था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करेंगे, और उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों से जब से कोरोना की शुरुआत हुई और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, फिल्म की शूटिंग बंद हो गई। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं सुशांत के पास जो रुक गए, जिनकी शूटिंग रुक गई। तो ये भी एक वजह हो सकती है। परिवार से वो दूर रह रहे थे, उनका परिवार बिहार में है और वो यहाँ पर मुंबई में अकेले रहते थे। तो एक वो भी वजह हो सकती है कि जब आप मुश्किल से गुजर रहे हो तो आप ये सोचते हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ रहे, मेरे साथ कोई अपना रहे। तो एक वो वजह हो सकती है कि वो शायद इस बात को लेकर परेशान हो। लेकिन वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा क्लोज थे, ये बात बिल्कुल सच है। और जो पोस्ट उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली है वो 3 जून को डाली है। 3 जून को डाली है, करीब 10 दिन पहले, जिसमें वो अपनी माँ को याद करते हुए लिख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अकेली वजह नहीं हो सकती कि उनकी माँ की डेथ 2002 में हुई और उसके बाद वो उनको याद करते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे, बहुत सारे रीजन। नहीं, उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए ये कदम उठाया हो, ये नहीं कह रहा मैं।